पानी जब सुबह से आ रहे थे ना तो हम लोग कह रहे थे इतना ज्यादा नहीं, कुछ सामान भी हम नहीं निकालते, लोग कह रहे थे इतना ज्यादा नहीं आएंगे। नो बस फिर अचानक इतना ज्यादा बढ़ गए तो बस अपने जान बचा, अपने बच्चे को लेकर भागे। पानी में भैंसें बैठी आ रही हैं, 4 सामान वगैरह बहुत ज्यादा, तो फिर लोग निकले, नहीं तो कोई भी सब कह रहे थे कि ये बारिश का पानी है। कोई वो उधर फौजी बेचारे खड़े थे, अगर वो ना होते तो बेशक हम लोग भी पानी में आ जाते। हैदराबाद से वापसी पे मेरी अम्मी अकेली बैठी और पराई कपड़ों में, भाई छोटे कुछ जब पानी अंदर आ गया तो हम नहीं, ख्याल में भी नहीं था कि ये पानी इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हम पानी को बाहर वो बाल्टी वगैरह में डाल देते और बाहर फेंक देते। हम नहीं निकल रहे थे, हमने कहा कि ये सब कुछ हम कैसे छोड़ेंगे। ये मेरा घर है, मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, 4 बेटी है, 3 शादीशुदा, एक हमारा पास है, और कोई नहीं है हमारा पास। घर टूट गई, सामान खत्म, कोई न चारा मेरा नहीं। 1100 किलोमीटर चला है ये फ्लड, आपके नॉर्थ से शुरू होकर आपके समंदर तक ही आया है। शुरुआत इसकी अटाबाद लेक के हवाले से हो चुकी थी। अभी फ्लड जो था वो सबसे ज्यादा केपीके में था, उसके बाद पंजाब में आना शुरू हुआ और फिर सिंध में गया। काम सबसे पहले हमारा केपीके में शुरू हुआ। वहां पर स्वात में वॉर ऑन टेरर के हवाले से वैसी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, और अभी हमने देखा था कि स्कूल बनने शुरू हो रहे थे, ब्रिजेस अभी बनने शुरू हो रहे थे, और कई जगहों पे रास्ते वापस खुलने शुरू हो गए थे कि ये फ्लड आ गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन किधर है कौन किधर है। इसमें कितनी फीमेल्स ऐसी थी, हमारे अपने घर की फीमेल्स जो प्रेग्नेंट थी उनको फिर ले जाया गया। जाहिर बात है नौशहरा के हॉस्पिटल्स भी आए हुए थे, जहांगीरा के भी। उन औरतों को लेके जाना इतने मुश्किल, कच्चे रास्तों से उनको पेशावर लेके जाना, जो 8 और 10 घंटे में उनको पहुंचाया गया। जितनी भी वो मुस्लिम कैंप है ना, उनको 3-4 से बेचारे के कैंप में डिलीवरी हुई है। मुसलमानों के इतने ज्यादा बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं ये खुदा के देन है, कहते हैं हम लोग अपने बंद नहीं करवाते। जो हमारी फाइंडिंग्स है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की ज़रूरत है उनकी तौलीदी सेहत के हवाले से। दूसरा, जब बच्चे प्री और पोस्ट नेटल केयर के मसाइल हैं जो ख़वातीन ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उन ख़वातीन को हमने अलग से जो डिलीवरी किट्स है वो भी अब तक हम 15 ख़वातीन को दे चुके हैं, और आज भी कोई 15 किट्स जो हैं डिलीवरी के जो हम देंगे, ताकि उन ख़वातीन के बच्चे जब डिलीवर हों तो वो एक साफ़ सुथरे तरीके से वो डिलीवर हो सके। बस इस तरह अब ये सोचे बच्चे भी कम पैदा करें, जो इतना ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी, सामान अपना बचाते बच्चों के लिए, जो बच जाए बच्चों के लिए, बस बच्चे कम पैदा करे तो ज्यादा गम भी नहीं होगा। मेरे बच्चे जी 13 बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा जो है ना 16 साल का है, तो बस बच्चे जो थोड़े हो तो मुस्तकबिल रोशन होगा। फैमिली प्लानिंग औरतें करती है, इस पर अमल भी करती है। पहले तो नहीं करती थी, वो आलिम वगैरह का मसला हो जाता था, फिर कह रहे कि हमारी मजहब इजाजत नहीं देती थी। कैंपों में 2-3 खानदान रहते हैं ना, तो वो कहते हैं अगर काश हमारे बच्चे कम पैदा होते तो इतना मसला नहीं हो, इसलिए कि उसकी 3 बच्चे 2 बच्चे वो सैलाब लेकर बह गई, तो वो कह रही कि अगर ज्यादा नहीं होती तो इस तरह तो नहीं जाते ना। ये जो एक है इस हाथ में पकड़ लेते तो दूसरे में, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता था। फैमिली प्लानिंग के हवाले से उनकी ये ज़रूरत है कि सबसे बड़ा मसला एक तो उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, और दूसरा अगर हुकूमत ने कोई सहूलत मुहैया की है तो या वो ज़िले के सतह पर है या तहसील के सतह पर, तो वो गांव या यूनियन काउंसिल की सतह पर जो ख़वातीन है वो उन सहूलतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो रही हैं, क्योंकि औरतों ने खुद हमें कहा है स्वात में भी और चरसदे में कि हम करना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग। बाज़ औरतें तो कह रही थी कि हमारे साथ हमारे जो स्पाउस है वो भी बांधते हैं, लेकिन फिर वही मसला आता है कि सहूलत मुयस्सर नहीं है। क्यों नहीं? दारुल हकानी बहुत ज़्यादा बेशर्मी थे, बहुत ज़्यादा ही हो, क्यों नहीं हो?
उधर बहुत ज़्यादा दुनिया है, उधर भी बहुत लोग इस्माइली से गए। एजा बदकारी थे जे जिल्लत उन्होंने की पकड़ा नहीं था उन्होंने निकाह करवाए, कई 4 कुड़ियाँ लड़ियाँ ना ले जाओ। 5-6 दिनों में ये नहीं था कि भाई ये फैमिलीज इधर होंगी, ये मर्द इधर होंगे, कोई भी वो नहीं था। अकोड़ा में सारे मिक्स ही, एक ही रूम में मर्द भी थे, औरतें भी थी। फिर ये था कि 5-6 दिनों में काफ़ी हालात उनके जो है बिगड़ गए थे, उनको कंट्रोल करना लोगों को काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो उसमें काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट के भी केस आए। जिनके रैप हुए तो वो आई थिंक 4-5 केसेस ऐसे थे, और बाकी ऐसे थी कि बस उनको हालात की वजह से कर दिया गया कि बस इनकी भी शादियां हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो हकानियत ज़्यादा उसमें आया था, हाईलाइट हुआ था, और एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। 5 या समथिंग कुछ इस तरह के सुना है कि शादियां हुई थी उसकी, और वो ये भी सुनने में आया कि उसमें कुछ ज़बरदस्ती की निकाह के वक्त भी वो उन्होंने इनकार किया था कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और उसको जवाब ये मिला है कि अगर आप एग्री नहीं है, आप एक दूसरे को पसंद नहीं है, तो फिर क्यों आप एक दूसरे से मिलते रहे। वायलेंस के इश्यूज़ और हरासमेंट के इश्यूज़ हमारे भी नोटिस में आए हैं कि ऐसा है, और इसको हम इस पे डेफिनेटली हम एडवोकेसी करेंगे। और हमारे पास फोरम्स हैं, हम तहरीक की फोरम है, हमारे अपने नेटवर्क्स हैं, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारी मिनिस्टर है वुमेन डेवलपमेंट की, उन तक भी हम ये बात पहुँचाएँगे कि इस तरह की औरतों की तो वायलेंस के और प्रोटेक्शन के इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो हम तो करेंगे ही उसको, लेकिन PDMA और NDMA वो भी इस चीज़ को एड्रेस करें। पर्दे में रहती है, घर से नहीं निकलते और ज्यादा बाहर नहीं जाती। सारी लड़कियां हैं, कवारी है, इनके काम करने का कोई भी नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं, गैर शादीशुदा है। और फिर जब पता चलता है तो कहता है कि वहाँ पर चीजें तकसीम, वहाँ पर चीजें तकसीम। जब ये लोग जाते हैं तो कहते हैं कि इनका कार्ड नहीं बनता। औरतों में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जिस घर में मर्द नहीं है उसको बहुत मुश्किल है। अनमैरिड एक औरत घर में अकेली जॉब कर रही है या जो भी है वो अकेली घर में रह रही है, उनको क्या कहेंगे, जाओ अपने मर्द का ID कार्ड लेके आओ। जब बेवा औरत है वो अपने बच्चों अपना लेकर जाएगी कि अपने हस्बैंड का लेके आओ, तो अब वो हस्बैंड कहाँ से लाए, वो भी लिस्ट से गई। जब कुछ दिन गुजरे और रिलीफ शुरू हुए NGOs की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जब हम गए वहाँ उन लोगों से मिले तो हमने ये देखा कि वहाँ पे मर्दों को तो मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन ख़वातीन को नहीं मिलती। ख़वातीन या तो धक्के खा के रह जाती थी या बिल्कुल भी वो पीछे रह जाती, और जिनका बस चल वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमने ऑफिस आके ये फैसला कर लिया कि हमने जो कुछ भी करना है, रिलीफ देनी है तो वो भी सिर्फ फीमेल को करनी है, या जो चीज़ें भी हमने देनी वो सिर्फ फीमेल के साथ हमने करनी है। शिरकतगाह ने भी मतलब कि यहाँ पे जो इंटरवेंशन की है, जो डिजर्विंग और जो वल्नरेबल पीपल थे उनको अभी मतलब कि वो फीड